आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 के अंतर्गत पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं 10 सालों में, उन सभी के अनुपात समानुपात के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, टाइप 1 को। ये केवल आपके आरआरबी में ही काम नहीं आएगा, बल्कि दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी बराबर काम आएगा। बैंकिंग, एसएससी के साथ व्यापम पीएससी की भर्ती परीक्षाओं में आएगा और इस पैटर्न से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आज टाइप 1 को सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। हर सवाल मैं कोशिश करूंगा ट्रिक से बनाऊं। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन, ए रेशियो बी दिया है, सी बी दिया है, सी डी दिया है और ए अनुपात डी निकालना है। नॉर्मली सभी विद्यार्थियों को ट्रिक पता है। आप यहां लिखेंगे 3:5, ये ए अनुपात बी है, लेकिन पलट दिया है, ध्यान रखिएगा 3-2 कर दिया है, जबकि ए बी, बी सी और सी डी होना चाहिए। तो पलटिए, यहां लिखिए 2:3, फिर पलट लीजिए, फिर लिखिए 5:6। अब नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ इसे कवर अप करेगा, यहाँ 5 लिखेगा, यहाँ 5 लिखेगा, ठीक है लिख लीजिए, यहाँ 2 लिख लीजिए, यहाँ 3 लिख लीजिए, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे और फिर यहाँ 5 करेंगे। अब क्या करेंगे, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसमें से आप एडी का अनुपात लेंगे। ऐसे में तो टाइम चला जाएगा। तो इससे बचने का सबसे सरल तरीका क्या है कि आपको रेशियो निकालना है ए अनुपात डी का, तो क्यों मेहनत करें। ये लाइन हमारा ए का है, पहला वाला, ये लाइन हमारा डी का है, लास्ट वाला। तो 3 से 3 काट लीजिए, 5 से 5 काट लीजिए, 2 3 6, इधर बचा 1, इधर बचा 3, तो सीधा सीधा मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए का अनुपात 3। आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, सेकंड सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बड़ा चालाकी भरा हुआ क्वेश्चन है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक, निकल का रेशियो दिया है। 54 किलोग्राम के इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक और जोड़ दिया जाए कि नया अनुपात 5:2:1 हो जाए। कई बार क्वेश्चन बनाते समय आपके पास एक ऐसा पार्ट आता है जिसे आप इस सवाल को बनाए बगैर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिए। आपके पास देखिए पहले कितना किलोग्राम जिंक था, कॉपर, निकल और जिंक का रेशियो जो भी था 54 किलोग्राम था। इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक और जोड़ें कि नया अनुपात 2:5:1 में डिवाइड हो जाए। मैं आपको एक ट्रिक से बताने का प्रयास करना चाह रहा हूं कि क्या कहना चाह रहा है वो। 2 5 7 और 1 कितना, 8। अब जैसे मान लीजिए इसका सही आंसर, मान लीजिए सही आंसर 42 है, तो आप इसमें 42 जोड़ देंगे, तो 4 2 6, 5 4 9, क्या हो गया, 96। इनके जोड़ से अगर ये डिवाइड हो जाए, 12 × 96, पूरा पूर्णांक में डिवाइड हो जाए, तो ये मेरा आंसर होगा। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस 54 किलोग्राम में मैं 50 जोड़ूंगा तो जो आंसर आएगा वो भी इनके जोड़ से डिवाइड होगा। 36 जोड़ूंगा और 48 जोड़ूंगा तो भी इनके जोड़ से डिवाइड होगा। तो फिर अभी कोई एक आध सवाल और मैं आगे लेकर आऊंगा जिसमें आप, अगर कोई सवाल ऐसा है जिसमें ऑप्शन का प्रयोग करके बना सकते हैं, लेकिन इस बार रेलवे ने इस क्वेश्चन में आप इस ट्रिक का प्रयोग नहीं करेंगे, आपको डिटेल ही बनाना पड़ेगा। क्या हो रहा है देखिए, कॉपर, जिंक और निकल का अनुपात 4 3 और 2 है। मतलब ये हुआ 4 3 7 2 कितना हुआ, 9। 9 हिस्सा आपके पास 3 प्रकार का धातु है, 9, और ये हिस्सा कितना है, 54। तो 9 हिस्सा 54, तो एक हिस्सा कितना, 9 6 54, एक हिस्सा कितना हो गया, 6। अब इसमें कितना किलोग्राम जिंक जोड़ें कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि 6 चौक 24, मेरे पास 24 था, 6 3 18, मेरे पास 18 था, और 6 दूनी 12, मेरे पास कितना था, 12 था। ठीक है, 24 18 और 12 के अनुपात में था। अब हम 54 किलोग्राम की इस धातु में कितना किलोग्राम जिंक जोड़े, मतलब जिंक की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। जिंक का मतलब सेकेंड हिस्सा। तो अब अगर इस सेकेंड हिस्से में मैं क्या कर दूं कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए, तो देखिए यहां कितना आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है। यहां कितना होगा, यहां समझिए, यहां 24 है, तो 24, यहां 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो आपको सिर्फ क्या करना है, कौन सा ऑप्शन को पकड़ूं और इनको सॉल्व करूं कि इसका आंसर 2:5 हो जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर अपने को क्या बोल रहे हैं प्रश्न में, इन दोनों का रेशियो जोड़ने के बाद 5 होना चाहिए। तो जैसे आप 42 को जोड़ते हैं, 18 में आप 42 जोड़ दीजिए, है ना, 8 2 10, 4 और 1 5 और 1 6, तो ये 60 हो जाएगा। और यहाँ 24 और ये क्या हो गया, 60। बाकी नहीं बनाना है आपको, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60। तो देखिए क्या आ रहा है,
दोनों पात 5 आ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है ये मेरा आंसर हो जाएगा। आपको पूरा डिटेल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में बढ़िया, ए बटे बी दिया है, बी बटे सी दिया है और ए दिया है, तो सी का मान निकालना है अपने को। इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे जब, तो ए बटे बी बराबर कितना है 1/4, बी बटे सी बराबर कितना है 1/8, और ए का मान दे दिया है और मुझे निकालना है सी का मान। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सीधा सीधा आप क्या कीजिए, इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर। तो a बटे 1 बराबर b बटे 4, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये उधर चला जाएगा। तो b बटे 1 बराबर c बटे 8। तो एक तरह से हम कर सकते हैं a बटे 1, b बटे 4, b बटे 1 और c बटे 8, इसे कंबाइन करना पड़ेगा, है ना। इसे हम लिख लेते हैं a बटे 1 b बटे 4। तो आप सीधा a बराबर 1 लिखेंगे, यहाँ a और b में एक तरह से कर सकते हैं a बटे 1 b बटे 4, मतलब यहां से आप लेंगे तो a और b का अनुपात आपको दिया है, यहां से लेंगे तो b अनुपात c का अनुपात दिया है। तो सीधा सीधा आप लिखिए उसको 1 अनुपात 4 और यहां लिखिए 1 अनुपात कितना 8, दोनों को कंबाइन करना है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, 1/4 और 4 अट्ठे कितना 32। अपने को क्या बोल रहा है, a का मान 2 दिया है तो c का मान निकालना है। तो आप देखिए a का मान 2 है, तो एक हिस्सा अगर 2 के बराबर है तो 32 हिस्सा किसके बराबर होगा, 32 गुणित 2 करेंगे तो 32 गुणे कितना हो जाएगा 64। तो सीधा सीधा मेरा आंसर क्या निकल जाएगा यहाँ 64। मतलब वो सीधा सीधा ए बी सी का अनुपात आपको दिया था, कंफ्यूज करने के लिए वो था। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। ये भी लगभग वैसा ही है, यहाँ भी आपको उस तरीके से ही बनाना है। ए बराबर, देखिए ए बराबर 2b बटे 3 है, तो b को ट्रांसफर करेंगे तो a बटे b बराबर आ जाएगा 2 बटे 3। यहाँ से ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है आपको, इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो b बटे, अगर c को ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा फिर से 2 बटे 3, और d को उधर ले आइए, c बटे d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा क्या 2 बटे 3। तो b और d का अनुपात आपको निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है, यहाँ 2 3, फिर यहाँ पर 2 3, फिर यहाँ पर 2 3, वही सवाल है, यहाँ भी फिर से आया। देखिए कवर अप कीजिए, तो यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 3, यहाँ पर 2, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 और यहाँ 2, 2 दूनी 4 दूनी। अब हमको चाहिए b और d का अनुपात, मतलब ये वाला हिस्सा हो गया b का और ये वाला हिस्सा हो गया d का। जो कट रहा है काट दीजिए, 3 से 3 कट रहा है काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 3 3 और नहीं कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 रेशियो कितना हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। a बटे b b बटे c, a अनुपात a प्लस c क्या होगा। ये भी आसान सा सवाल है, इजी है, सारे क्वेश्चन थोड़ा इजी हैं। a अनुपात b का उत्तर जो है कैसा है 3:4 है, और b अनुपात c का उत्तर कैसा है 6 अनुपात कितना है 5, और मुझे a अपान a प्लस क्या चाहिए c चाहिए। तो यहाँ लगभग वही है, कोई अंतर ज्यादा नहीं पड़ेगा आपको। सीधा लिखिए आप 3:4, यहाँ लिखिए 6:5, 6 तिया 6 चौके और 5 चौके। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6 तिया 3 गुणा 6, यहाँ लिखिए 4 गुणा 6 और लास्ट लिखिए 4 गुणा 5। अगर इन तीनों में कोई नंबर कॉमन है तो काट सकते हैं आप, कॉमन है 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो 3 गुणित ये हो जाएगा 2, यहाँ 2 गुणा 6 और यहाँ 2 गुणा 5, एक बार और कट जाएगा यहाँ। ठीक है, 2 से 2, 1 2 और यहाँ कटेगा, तो बचेगा 3 रेशियो 6 रेशियो कितना बच जाएगा 5। अब क्या पूछ रहा है a और a प्लस c का रेशियो, तो a मतलब ऊपर में आ जाएगा 3 और a प्लस c मतलब 3 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 तो मतलब क्या हो जाएगा 3 बटे कितना 8। तो यहाँ पर एक छोटा सा शायद मिस्टेक हुआ होगा, 1 सेकेंड रुकेंगे, तो फिर से बनाते हैं इसको। चलिए ए बी बी सी 3:4, उसके बाद बी सी 6:5, सॉल्व कीजिए उसको। 6 तिया 4 छिक्का और 5 चौके, 6 तिया 18, 5 चौके 20, 6 तिया 18, 6 चौके 24 और 5 चौके कितना 20, तो 18 24 और क्या हो जाएगा 20। सीधा ले लीजिए, ये क्या है हमारा a, ये हमारा है b और ये है हमारा कितना c। हमको चाहिए a और a प्लस c का रेशियो, तो a बोलेंगे तो 18 हो जाएगा और a प्लस c मतलब 18 और 20, तो 18 और 20 कितना होता है 20 10 38,
तो काट दीजिए, 2 9, ऐसा लगा कि और अलग होगा, 2 9 और 2 19, तो 9 रेशियो क्या हो जाएगा 19, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3900 को एल के और जे के बीच में इस तरीके से बांटना है। ठीक है, मतलब 3900 रुपए को 3 राशियों के बीच में बांटना है, तो के को कितनी राशि हमको मिलेगी। तो यहीं से सॉल्व कीजिए आप, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 और 4 का, आएगा 12, मल्टीप्लाई लिखिए 12, मल्टीप्लाई लिखिए 12 और यहां लिखिए मल्टीप्लाई 12, जितना कम से कम पेन चला सकें। 2 छिक्का 3 चौके और 4 तिया, तो क्या हो गया 6 4 10 3 क्या हो गया 13। 3900 एल के और जे के बीच में 6 4 10 3 13 के अनुपात में बटेगा, के को कितनी राशि प्राप्त होगी। के मतलब हो गया बीच वाला, तो बीच वाला हिस्सा मतलब 6 4 10 3 13, ये 13 हिस्सा किसके बराबर है 3900 के बराबर है, तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा, एक हिस्सा बराबर होगा 13 तिया 300 के बराबर, मुझे कौन सा हिस्सा चाहिए बीच वाला, तो 4 तिया 1200, तो सीधा सीधा मेरा आंसर निकल जाएगा। तो आप जितना कम से कम पेन चलाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ए बटे बी दिया है, बी बटे सी दिया है, ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो कभी भी जब सवाल आए तो 3/2 रेशियो 7/3, देखिए यहां पर ए बी और बी सी है, उसके बाद है 1/5 और है 1/7, तो सीधा सीधा हमको चाहिए एबीसी का अनुपात। तो एबीसी का अनुपात मतलब यहां 3 दूनी 6 है और यहां 5 7 35 है, तो आप पहले सरल कीजिए इसको, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कोशिश कीजिए कि ओरल कैलकुलेशन हो, 3 और 2 का लघुत्तम आएगा 6, 6 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 से करेंगे 2 तिया 6, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा, देखिए मतलब कहने का मतलब है, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, 2 3 का लघुत्तम आएगा 6, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, यहाँ 5 और 7 का लघुत्तम आएगा 35, तो 35 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, 35 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, इजी करना है उसको हमको। तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 7 दूनी कितना हुआ 14, ये अनुपात भी निकल गया, 5 से 35 और 7 पंचे 35, ये क्या निकल गया 7:5। अब कंबाइन कर दीजिए 9:14 और यहाँ 7:5, तो क्या करेंगे आप, हमको बराबर करना रहता है 20 से, ये 14 है तो इसे बराबर करने के लिए सिर्फ इसमें 2 का गुना कर दीजिए, है ना। यहाँ लिख देता हूँ 9:14 और यहाँ है 7:5, बराबर करना है तो इसमें 2 का गुना कर दीजिए, 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9:14 और ये हो जाएगा 2 7 14 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। अब हम कंबाइन कर सकते हैं 9 14 और 10 को लिख सकते हैं 9:14 कितना 10। तो अब देखिए आपको क्या पूछा है, एबीसी 9 14 और 10, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल हम लोगों ने बना लिया है। दो संख्याएं, इस बात को ध्यान रखिएगा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% ज्यादा है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात निकालना है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 40% और 60%, जब भी ऐसा सवाल आए उसको पूरा नहीं बनाना है आपको क्या करना है, इस प्रकार का सवाल को बनाने के लिए दो संख्याएं तीसरी से ज्यादा हैं, तो तीसरी को आप 100 मान लीजिए, है ना। तीसरे को हम क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। पहली संख्या तीसरे से 40 ज्यादा है तो a बराबर 140 ले लीजिए, फिर क्या बोल रहे हैं, और दूसरी यानी b वाली 60% ज्यादा है इससे, तो इसको 160 ले लेते हैं, तो a b c निकल जाएगा हमको, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। ठीक है, तो कंपेयर पहले और दूसरे के लिए हो रहा था, तो ये 140 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 160, ये 0 कैंसिल होगा, 2 सत्ते और 2 अट्ठे, तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और याद रखिए इस चीज को, 8 7 भी है 7 8 भी है और दोनों आंसर आए। आप एक बार रिपीट करके देख लीजिए कहीं आपने गड़बड़ी तो नहीं कर दी। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 40%, मतलब पहले के बारे में वो बता रहा है 40% ज्यादा है तो ये पहला होगा ज्यादा है, और दूसरे के बारे में बता रहा है 60 ज्यादा है तो ये दूसरा होगा। तो पहला वाला 140, दूसरा वाला 160, सॉल्व कर दीजिए आ जाएगा, और x मान के बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा मेरा आंसर हो जाएगा। सारे जो क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, लगभग ये सवाल भी वही है, सभी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। चलिए
एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है? तो आप ये देख लीजिए, आपको प्रश्न में क्या बोल रहा है इसको समझना पड़ेगा। लगभग ये भी वही है, लेकिन हम पूरा नहीं बनाएंगे। और प्रश्न में क्या बोला उसने? 41 रेत और रोड़ी, रेत को आप ए मान लीजिए, रोड़ी को आप बी मान लीजिए। दूसरे कंडीशन पे रोड़ी ही बोल रहा है तो फिर ये बी हो जाएगा, और सीमेंट बोल रहा है तो सी हो जाएगा। तो 41:30 ये ए और बी है, और दूसरा वाला क्या है? 6 और कितना है ये? 7 है। अब आगे क्या बोल रहा है? मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात। तो रेत और सीमेंट, रेत मतलब ए और सीमेंट मतलब सी, ए अनुपात सी। तो सिर्फ इसे बराबर करना है, वही सवाल है यहाँ भी। 41 अनुपात कितना? 41 अनुपात कितना? 30। अब इसमें गुणा कर दीजिए 5 का बराबर करने के लिए। तो 5 6 30 और 5 7 कितना? 35। तो ये 41 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और मेरा आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आगे टाइप 2 के भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिर्फ पहले टाइप का क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं कि इस टाइप में ऐसे ही सवाल आपको पूछे जा रहे हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी का जब परीक्षा होता है तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को आपको बहुधा पूछता है। अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम पेन चलाएंगे, तभी जाकर के आप एग्जाम निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको लाखों लोगों से कंपटीशन फाइट करना है। ठीक है, बार बार एक अपील है कि सही लोगों तक वीडियो पहुंचे, उसके लिए आप लाइक कीजिए। आगे जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, इसलिए अपने नोटिफिकेशन के आइकन को ऑन कर लीजिए, और चैनल के वीडियो को जरूर लाइक कमेंट करने के साथ शेयर कीजिए। सभी को थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं रेशियो प्रोडक्शन के सेकंड चैप्टर के साथ।